कितना सुंदर घर लग रहा है। छोटी छोटी बहुएं, और जब सास को पहली बार बहू मां कहती है ना, तो सास का सीना गदगद हो जाता है। लेकिन संत वाणी आज आपको एक निर्देश दे रही है, निवेदन नहीं, निर्देश दे रही है। हर शब्द में अंतर होता है, निवेदन हर जगह नहीं विद्वान को करना चाहिए। संदेश निर्देश इन सब में अंतर है। आज संत वाणी निर्देश दे रही है आपको, अगर आपके जीवन में 4 सुख आ चुके हैं, 4 सुख, तो 5वां सुख हमारा कहना मानना जरूर अपने अंदर स्थापित कर लेना। बड़े मतलब की बात है। 4 सुख भैया कौन कौन? प्रथम सुख जो सुंदर काया, आपके पास में पहला सुख है जो कि आपकी काया सुंदर है। शक्कर भी खा सकते हो, दूध भी पी सकते हो, तला भुना भी खा सकते हो। कुछ लोग कहते ना, अरे महाराज हमको कुछ नहीं नुकसान करता है। आपके पास में भगवान का दिया हुआ पहला सुख है, नोट कर लो। प्रथम सुख जो सुंदर काया, और दूसरा सुख जो घर में माया। दूसरा सुख कौन सा है? घर में माया। माया का मतलब हम भी भूखे ना रहे और अतिथि ना भूखा जाए। अगर प्रभु ने इतना दिया है तो आपके पास में दूसरा सुख है। तीसरा सुख जो सुंदर नारी। तीसरा सुख कौन है? अगर आप गृहस्थी धर्म में हैं और आपकी नारी सुंदर है। तीसरा सुख जो सुंदर नारी। सुंदरता का मतलब रूप का नहीं है ना। सुंदरता का मतलब यह है कि उसको नारी धर्म का ज्ञान हो। गृहस्थी जीवन में बहुत मतलब की बातें बता रहा, हमारी कथा कुछ अलग तरीके की रहती है। माना का म्यूजिक सिस्टम हमारे साथ में है, ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमक का गोदाम घर में है तो 1 बोरा नमक 1 भगोना डाल दो। मात्रा तो संगीत का प्रयोग उतना ही करते हैं जितनी आवश्यकता होती है, बाकी सब मूल बातें। तीसरा सुख जो सुंदर नारी, वह व्यक्ति सुखी है जो कहते हैं महाराज हमारे आपस में कोनो मतभेद ना है। भैया समझ लो तीसरा वाला सुख तुम्हारे पास है। अब पता चले पति देव कह रहे मंदिर चलो, पत्नी कह रहे टीवी देख लेने दो। पत्नी कह रहे मंदिर चलो, पति देव कह रहे हमको जरा मोबाइल में इंटरनेट चला लेने दो ना। तीसरा सुख किसके पास में है? क्या पुरुष क्या नारी दोनों के लिए बात है ये? आपका जो गृहस्थ जोड़ा है आपस में सम्मति हो, तीसरा सुख। और चौथा सुख कौन सा है? सुत आज्ञाकारी। उस व्यक्ति के पास में चौथा सुख है जिसका लड़का आज्ञाकारी हो। और भैया अगर 4 सुख तुम्हारे पास में है तो 5वां सुख कौन जरूरी है? भगवान का भजन। आज राजा दशरथ के घर में 4 सुख हैं, 4 सुख। सुंदर नारी भी है, सुंदर काया भी है, और घर में माया भी है, और लड़का आज्ञाकारी हो। 4 के 4 सुख। बात बड़े मतलब की बता रहा हूं।
सुख और दुख में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि दरवाजे बारात आ गई और तब तक कोई घर में घटना घट गई। ये क्या है? सुख और दुख में कितना फासला। जैसे दरवाजे पर कपड़े का पर्दा लगा है, पर्दा। अब पर्दा क्या बेचारा घर की सुरक्षा कर सकता है? थोड़ा सा हवा का हिलोरा आया, पर्दा बेपर्दा हो गया। इसी प्रकार से सुख और दुख, अगर सुख तुम्हारे आंगन में है तो दुख तुम्हारे गेट पर तैयार खड़ा है। कब हमें मौका मिले और कब हम इनके घर में घुस जाए। तो इसलिए जब 4 प्रकार के सुख आ जाएं तो हमारी बात मानना, भजन की मात्रा बढ़ा देना। पंचम सुख भज कृष्ण मुरारी। 5वां सुख भगवान का भजन है। फिर उसमें लापरवाही मत करना। अगर 4 प्रकार के सुख हो गए हैं तो 5वां सुख भगवान का भजन है, वरना ये सारे सुख तुम्हारे किनारे हो जाएंगे और घर में एकदम दुख का आगमन हो जाएगा। महाराज राजा दशरथ के घर में 4 सुख हैं। आज बहुत खुश रहते हैं। जब सुबह सुबह 4 की 4 बहुएं प्रणाम करने आती हैं, शाम को सोने के समय चलती तो सबको प्रणाम करके सोती हैं। ऐसा जो बेटियां करती हैं, बहनें जो करती हैं, जीवन में उनके पास कोई कमी नहीं रहती है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं। कहीं कहीं की परंपरा होती, ब्याह के बाद लड़का ननिहाल जाता है। और इधर राजा दशरथ से एक दिन कैकेयी ने कहा, महाराज बहुत देर कर दिए हो तुम, अब हमको तुमको घर में नहीं रहना चाहिए। दशरथ ने कहा, फिर? अरे महाराज, ये माया जाल में कब तक पड़े रहोगे? अब तो 4 बहुएं आ गई हैं, घर भी संभाल लिया है। अब मैं तो कहती हूँ राम को राजगद्दी पर बैठाल दो और चलो अपने लोग तीरथ करने निकल चले सब लोग। राजा दशरथ कैकेयी का मुंह देखने लगे, क्योंकि जानते हो राजा दशरथ के अंदर यही एक घबराहट थी कि शादी के समय मैंने कैकेयी को वचन दिया था, ये कैकेयी मान लो कौशल्या सुमित्रा के औलाद पहले हो भी गई तो मैं तुम्हारे ही बेटे को गद्दी पर बैठा लूंगा। चलो भगवान की बड़ी कृपा है। कैकेयी, तुम राम के लिए राजगद्दी कह रही हो? हाँ स्वामी। तो जो मैंने तुमको विवाह में वरदान दिया था, वचन दिया था, वो वचन कैकेयी ने कहा माफ करती हूं। महाराज तब की बुद्धि हमारी कुछ और थी, आज बुद्धि कुछ और है। आज तो महाराज हमें लगता ही नहीं है कि राम और भरत में कोई अंतर है। आज तो एक आंख हमारी राम है और एक आंख हमारी भरत है। गुरु जी के पास में गए, गुरुदेव हमारे राम के राजा बनने का मुहूर्त निकालो। अच्छा, गुरु वशिष्ठ जी ने अच्छा सा मुहूर्त निकाला और पूरे अवध में सूचना दे दी गई कि कल दशरथ के पुत्र राम अयोध्या की गद्दी पर सिंहासन पर बैठेंगे, राज तिलक होगा उनका। जैसे भैया राजगद्दी का ऐलान हुआ, ब्रह्मा जी की लेखनी रुक गई। अरे सरस्वती, हाँ, अरे प्रभु हमारे राजा बनने जा रहे हैं।
और अगर राजा बन जाएंगे तो अयोध्या के रह जाएंगे। रावण, कुंभकर्ण, इन सबका कल्याण कैसे होगा? जाओ सरस्वती, किसी प्रकार से राम का राज तिलक न होने पाए। ओ जाते जाते सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि पर अटैक किया और एकदम क्या कहती, हाय सब बर्बाद हो गया, हाय सब बर्बाद हो गया। कैकेयी ने कहा, कुंवरी कहीं की, क्या बर्बाद हो गया? आज राम राजा बनने जा रहे हैं। तो कुब्जा रोने लगी, महारानी पागल मत बनो, तुम्हारे जब भरत ननिहाल से आएंगे तो क्या जवाब दोगी कि मैंने तुम्हारे पीछे राम को राजगद्दी करवा दिया? कहा जाता है 100 फूंक मारने से भैया हरा भी पत्ता जलने लगता है। बार बार जब कुब्जा ने कहा, ओ मंथरा ने, तो कैकेयी ने कहा, अच्छा बताओ हमें करना क्या है? मंथरा बोली, हम बताएं। आप राजा दशरथ जी से आज 2 वरदान जो धरोहर में रखे वो मांग लो। एक वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज तिलक। जैसा मंथरा ने कैकेयी को समझाया, कैकेयी ने वैसा ही किया। को भवन में जाकर के पड़ गई। राज तिलक की तैयारियां हो चुकी हैं। तब तक सूचना मिली, महाराज पता नहीं क्यों उप भवन में पड़ी है। महाराज राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों में से कैकेयी को बहुत चाहते थे। अच्छा, कैकेयी को भवन में पड़ी है। जिस समय पर कैकेयी के भवन में राजा दशरथ गए, जाई निकटीन पू कहा मृदुबानी, जाई निकटीन पू कहा मृदुबानी, प्राण प्रिय के ही हे तुरसानी, हे तुरसानी। को कहा मृदुबानी, कहा मृदुबानी, प्राण प्रिय कही हे तुरसानी, हे तुरसानी। दशरथ कैकेयी के पास में गए। कैकेयी, चलो ये सब क्या कर रही हो? कैकेयी ने कहा, महाराज नाटकबाजी मत करिए। आप जैसा नाटकबाज कोई धरती पर होगा ही नहीं महाराज। आपने मुझको 2 वरदान देने को कहा था।
तेन कहे वरदान दुईते पावत संदेह। आपने दो वरदान देने को कहा था और उनको बिल्कुल आज तक तुमने ध्यान ही नहीं दिया है। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मांग लो। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं, जब तक तुम वचन नहीं दोगे। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी तुम वचन मांगती हो, सारी जिंदगी बीत गई तुझे मेरे घर में और आज तक तू इस वंश का नियम नहीं जान पाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि बरि बचन न जाई। प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकते हैं कैकेयी। कैकेयी बहुत जोर से हंसी। अच्छा तिरवाचक करिए महाराज। राजा दशरथ